हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर गया हूँ। रेटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या पाचुरेशन के बाद का बीमारी है। बच्चा देने के बाद जब पशु के गाभिन के बाद प्लेसेंटा का रुकना होता है, जिसे रेटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। यह देखने से पशुपालक ने बताया कि लगातार स्टेनिंग कर रहा है और इसका वेजाइनल जो प्रोलेप्स है, यूट्राइन प्रोलेप्स, वो बाहर आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वैसा नहीं था। पशु लगातार प्लेसेंटा गिराने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन 12 घंटा होने के बाद भी जेड़ नहीं गिरा पाई पशु के द्वारा। तब पशु लगातार स्टेनिंग कर रहा था और जो आप शुरुआती में देख रहे थे, जिसे पशुपालक के द्वारा यूट्राइन प्रोलेप्स या वेजाइनल प्रोलेप्स बताया जा रहा था, लेकिन बच्चेदानी जो है इसका बाहर आ रहा, लेकिन वैसी कोई बात नहीं था। वो प्लेसेंटा ही बार बार पशु के जोड़ लगाने के कारण दिखाई पड़ रहा था, जिसे पशुपालक उसे यूट्रस समझ रहा था या वेजाइनल समझ रहा था कि बच्चेदानी कोट जिसे बोलते हैं बाहर आ रहा है। इस प्लेसेंटा रुकने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें खास कारण न्यूट्रिशन भी होता है या हार्मोनल भी होता है, या पशु जो है ज़्यादा, जो पशु एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता, उन सब पशुओं को तो खास कर जो है वो प्लेसेंटा ज़्यादा रुकता है, या उन पशुओं में भी प्लेसेंटा रुकने का ज़्यादा चांस रहता जो समय से पहले पाचुरेशन होता है, जो पहले समय से बच्चा देती है। वैसे पशुओं में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा ज़्यादा देखने को मिलता है। या जो भैंस है वो लगातार पाचुरेशन के बाद से स्टेनिंग कर रही है, और प्लेसेंटा देखिए किस तरह प्लेसेंटा निकाला जाता है। प्लेसेंटा अगर आपको निकालने आता है तभी आप निकालें, नहीं तो कभी भी प्लेसेंटा को खींचे नहीं। बहुत लोग पशुपालक उसमें ईंट पत्थर बांध देते हैं कि वजन से जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाए, लेकिन वैसा नहीं होता है। प्लेसेंटा जो अंदर रहता है वो कोटिलेडन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके बाद वो फीटस को कवर करके रखता है, और जैसे ही फीटस बाहर आता है वो कोटिलेडन से निक्रेटिव होना शुरू हो जाता है, और फीटस के बाद 12 घंटे तक में पशु जो है वो जेर गिरा देती है। अगर पशु का जेर नहीं गिरा है तो किसी अनुभवी पशु चिकित्सक से ही जेर को निकलवाएं, क्योंकि अंदर में जो कोटिलेडन होता है, जिससे प्लेसेंटा चिपका हुआ रहता है, वो 72 से 120 कोटिलेडन होता है, जिसमें छोटे से लेके बड़े कोटिलेडन तक होते हैं। और सभी कोटिलेडन से प्लेसेंटा को छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान वीडियो में आपको दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही आराम से और धीरे धीरे हर कोटिलेडन से एक एक प्लेसेंटा को छुड़ाना पड़ता है। अगर आप ज़रा सा भी ज़बरदस्ती करते हैं, उसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो कोटिलेडन में टेयरिंग होगा, और जिसके कारण जो है इंजरी हो जाता है और वहाँ पर ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर प्लेसेंटा खींचा जाता है तो उसका जो ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर कोटिलेडन से अगर छुड़ाते हैं तो उसमें ब्लडिंग नहीं होता है। प्लेसेंटा निकालने के बाद जब भी आप निकालते हैं तो ग्लव्स लगा करके ही निकालें, और निकालने के बाद उसमें टेटनस का इंजेक्शन अनिवार्य लगाएं, और यूट्राइस में जो है कोई भी आयु बोलस ज़रूर डालें। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल
ज़रूर करें और पेन किलर एनाल्जेसिक का इस्तेमाल ज़रूरी है। और साथ में इसे यूट्राइन टॉनिक जो होता है, जो जेड़ गिराने वाली दवा होती है, वो ज़रूर किसी भी कंपनी का लगातार 10 दिन चलवाएं, जिससे है कि जो भी बचा खुचा है वो बाहर निकल जाए। तो ये देखिए पूरी तरह से प्लेसेंटा जो है वो निकल गया। अगर इसमें थोड़ा सा भी प्लेसेंटा अगर बच जाता है तो आप जो बोलस आप डालें उससे पूरी तरह से गल करके धीरे धीरे बाहर आ जाएगा और किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होता। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।